Hello students, welcome to my channel. Today I shall continue with Merchant of Venice written by William Shakespeare, Act 1, Scene 2. पहले के सीन्स ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, डिस्क्रिप्शंस में लिंक है, आप प्लीज़ वहाँ से जाके सुन लीजिए। और अगर आपको मेरा पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन को प्रेस कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। Thank you very much. Portia, Scene 2, Belmont, a hall in Portia's house. यहाँ पे एक हॉल है पोर्शिया के घर के पास. Enter Portia and Nerissa. इस सीन में पोर्शिया और नरेसा है. Portia, by my troth, मैं सच कह रही हूँ. Nerissa, my little body is a weary of this great world. मेरा जो बॉडी है, मैं इतना थक गई हूँ कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती मेरी दोस्त. Nerissa, you would be, sweet madam, if your miseries were in the same abundance as your good fortunes are. वो बोली हाँ आप हो सकती थी मैडम, पर आपकी जो माइजरीज है, आपकी जो तकलीफ़ें हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं जितना आपका गुड फॉर्चून है, क्योंकि आप बहुत तकदीर वाली हैं. एंड येट फॉर ऑट आई सी दे आर sick that surfeit with too much as they that starve with nothing. तो मैंने हमेशा ऑब्जर्व किया है कि ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास ज़्यादा होता है और वो जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, जिनके पास सिर्फ कुछ भी नहीं होता, जो सिर्फ सब स्टाफ करते हैं या जो सिर्फ अपनी लाइफ को जीने के लिए कुछ भी थोड़ा बहुत कमाते हैं, उनसे ज़्यादा बीमार वो लोग पड़ते हैं जिनके पास सब कुछ होता है. इट इज़ नो मीन हैप्पीनेस देयरफॉर टू बी सीटेड इन द मीन. तो उनका ये मानना है नरेसा का कि बेटर वही होता है जो मिडिल में होता है, ना जिसके पास ज़्यादा हो ना जिसके पास एकदम कम हो. सुपरफ्लुइटी कम सूनर बाय वाइट हेड्स बट कम्पिटेंसी लिव्स लॉन्गर. मतलब वो उनका कहने का मतलब है कि जो लोगों के पास ज़्यादा होता है उनके बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते, मतलब वो कम जीते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज जिनके पास बहुत ज़्यादा नहीं होता, उनके पास लिमिटेड होता है बट वो ज़्यादा लंबा जीते. पोर्शिया यहाँ कह रही है गुड सेंटेंसेस एंड वेल प्रोनाउंस. तुम बहुत अच्छा कह रही हो और सही तरीके से. नरेसा, दे वुड बी बेटर इफ़ वेल फॉलोड. तो यहाँ पे वो कंपैरेटिव डिग्री, क्योंकि यहाँ पे वो गुड कह रही है ना उनकी बातों को, तो यहाँ वो बेटर कह रही है कि अगर तुम इसे मान लो तो ये और ज़्यादा सही हो जाएगा. पोर्शिया, इफ़ टू डू वर एज ईजी एज टू नो वट वर गुड टू डू. तो यहाँ पे पोर्शिया बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच है उनका. वो कह रही हैं कि अगर जितना अच्छा करना या सही करना उतना ही आसान होता जितना कहना. चैपल्स हैड बीन चर्चेस एंड पुअर मेन्स कॉटेजेस प्रिंसेस पैलेसेस. तो यहाँ पे वो कह रही कि कोई डिफरेंसेस नहीं होता चैपल्स में और एक चर्चेस में, कि चैपल और चर्चेस के बीच में और एक पुअर मैन के कॉटेजेस में और एक प्रिंसेस के पैलेसेस में. मतलब कितना डिफरेंस है. तो यहाँ उनका कहने का मतलब है कि इतना ही डिफरेंस है अच्छा कहना और अच्छा करने में. इट इज़ अ गुड डिवाइन दैट फॉलोज हिज ओन इंस्ट्रक्शंस. वो एक मिसाल दे रही हैं. स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट, डिवाइन हियर मीन्स क्लर्जी मैन. जो लोग जो प्रीच करते हैं उनको प्रीच करना. आई कैन ईजियर टीच 20 वट वर गुड टू बी डन. मतलब मुझे भी बहुत आसान होगा प्रीच, जो क्लर्जी मैन की जैसे मैं प्रीच करूँ 20 बच्चों को, दैट टू बी वन ऑफ द 20 टू फॉलो माइन ओन टीचिंग. पर मैं उन 20 बच्चों को तो पढ़ा सकती हूँ, पर उस 20 में से मैं एक भी नहीं हो सकती हूँ कि जो मैं खुद अपनी सारी बातों पर मैं अमल कर सकूँ, यानी सारी बातों को मैं मान सकूँ. द ब्रेन में डिवाइज लॉस फॉर द ब्लड. हमारा जो माइंड है वो हमारे लिए लॉस तो बनाता है, हमारे रूल्स तो बनाता है कि हमको कैसे कैसे क्या करना है. बट अ हॉट टेम्पर लीव्स ओवर अ कूल डिक्री. मतलब पर हमारा जो पैशन है, हॉट टेम्परिंग की पैशन जो है हमारा, वो ये सारे लॉस को पर जंप कर देता है, मतलब कुछ नहीं मानता. सच अ हेयर इज मैडनेस टू द यूथ टू स्किप ओवर द मैशेज ऑफ द गुड काउंसिल्स द क्रिपल. तो यहाँ पे वो कंपेयर कर रही हैं कि एक हेयर की, जैसे हम लोग मतलब जो होते हैं, हमारा यूथ भी ये वैसा ही है. जब हम लोग यंग होते हैं तो हम लोग वैसे गुड एडवाइस को क्रिपल यानी कि हम लोग पीछे छोड़ देते हैं, जैसे कि एक हेयर भी. बट दिस रीजनिंग इज़ नॉट इन द फैशन टू चूज़ मी अ हस्बैंड. पर ये चीज़ के लॉजिक ही नहीं बनाता कि मैं कैसे अपने हस्बैंड को चूज़ करूँ. ओ मी,
द वर्ड चूज, अब वो थोड़ा साइलेंट हो जाती है, कहती ओ मी, चूज मैं नहीं कर सकती। आई मे नीदर चूज हुम आई वुड, ना मैं उसको चूज़ कर सकती हूँ जिसे मैं चाहती हूँ, नॉट रिफ्यूज़ हुम आई डिसलाइक, ना ही मैं उसको रिफ्यूज़ यानी कि रिजेक्ट कर सकती हूँ जिसको मैं नहीं पसंद करती। सो इज़ द विल ऑफ अ लिविंग डॉटर, क्योंकि मैं जीती जाती हूँ ना, मेरे फादर तो डेथ हो गए, बट लिविंग डॉटर कर्ब्ड बाय द विल ऑफ अ डेड फादर, मैं बंदिश में आ गई हूँ। इज़ इट नॉट हार्ड नरिसा दैट आई कैन नॉट चूज़ वन नॉट रिफ्यूज़ नन, तो ये बहुत तकलीफ देने कि ना मैं चूज़ कर सकती हूँ अपने हस्बैंड को, ना ही मैं रिफ्यूज़ कर सकती हूँ। नेरेसा, योर फादर वॉज एवर वर्चुअस, तुम्हारे जो फादर थे वो बहुत ही ज़्यादा वर्चुअस थे, होली थे। एंड होली मैन एट देयर डेथ हैव गुड इंस्पिरेशंस, जब उनकी जो डेथ होती है ना, उनके होने से पहले ये माना जाता है कि अच्छे जो लोग होते हैं उनके अच्छे अच्छे दिमाग में ख्याल आने लगते हैं। Therefore the lottery that he had devised in these three chests of gold, silver and lead, whereof who chooses his meaning chooses you। तो मतलब उनका ये खाने यहाँ कहने का मतलब है जो लॉटरी, जो कास्केट उन्होंने तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया है गोल्ड सिल्वर और लेड का, उनको पता है कि जो तुमको चूज़ करेगा वो वर्थ इट होगा। You will no doubt never be chosen by any rightly but one who shall rightly love, जो तुमको सच्चे दिल से चाहेगा। But what warmth is there in your affection towards any of these princely suitors that are already come? तो अब वो उनको एज अ फ्रेंड क्वेश्चन कर रही कि क्या तुम्हारे दिल में कोई फीलिंग्स था जो अभी इतने सारे सूटर्स आकर गए हैं उनके लिए। पोश्या, आई प्रे दी ओवर नेम दैम, तुम ठीक है तुम उनका नाम लो, एज दाउ नेम्स देम, जैसे तुम उनका नाम लोगी। आई विल डिस्क्राइब देम, मैं उनको डिस्क्राइब करूँगी, एंड अकॉर्डिंग टू माई डिस्क्रिप्शन लेवल एट माई अफेक्शन, तो तुम जैसे जैसे नाम लोगी मैं उनको वैसे डिस्क्राइब करूँगी और तुमको पता चल जाएगा कि मैं लेवल ऑफ अफेक्शन क्या है। नेरेसा, फर्स्ट देयर इज़ द नेपोलियन प्रिंस, पहला कौन था जो प्रिंस ऑफ नेपल्स था। पोश्या, ए दैट्स अ कोल्ट इंडीड। स्टूडेंट्स प्लीज नोट, कोल्ट हियर मीन्स अ वाइल्ड यंग हॉर्स, वो तो एक वाइल्ड यंग हॉर्स है। इंडीड फॉर ही डॉट नथिंग बट टॉक ऑफ हिज हॉर्स, वो कुछ नहीं कर सकता सिर्फ अपने घोड़ों के बारे में बात करने के अलावा। एंड ही मेक्स इट अ ग्रेट अप्रोप्रिएशन टू हिज ओन गुड पार्ट्स दैट ही कैन शू हिमसेल्फ। तो यहाँ पे वो कह रही हैं कि वो ये चीज़ दिखाना चाहता था कि वो अपने घोड़े को खुद से जूता पहना सकता है। ही कैन शू हिम बिकॉज क्योंकि घोड़ों को के जो जूते होते हैं वो आयरन से बने हुए होते हैं, और ताकि दिस इज़ टू स्टॉप द हूफ्स फ्रॉम गेटिंग वुंड, ताकि उनके जो घोड़े हैं उनको तकलीफ़ ना हो। तो एक घोड़े को जूता पहनाना इतना आसान नहीं है जब तक अनटिल अनलेस वो घोड़ा आपसे बहुत ज़्यादा फेमिलियर ना हो, क्योंकि वो चाहते भी नहीं कि वो पहने, क्योंकि उनको बहुत पेनफुल होता है ये बहुत ज़्यादा। घोड़े कभी कभी आपको किक भी कर सकते, तो ये एक बहुत ज़्यादा इसको पहनाने के लिए बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी चाहिए, मीन्स यू नीड अ ट्रेनिंग। वो यहाँ पे कहते हैं अपने आप को दिखाकर कि वो कितना ज़्यादा महान है कि वो अपने घोड़े को जूता तक पहना सकते हैं, कि वो मतलब प्रिंस होने के बावजूद भी मतलब उनको इतना ट्रेंड है। तो यहाँ पे जो लाइन है ना स्टूडेंट्स, आई एम अफियर्ड माई लेडी हिज मदर प्लेड फॉल्स विद अ स्मिथ, ये लाइन एलिमिनेटेड हो गया बिकॉज इट्स अ वेरी चीप लाइन, ओके, सो इट हैज़ बीन एलिमिनेटेड। नेरेसा, देन देयर इज़ द काउंटी पैलेटिन, तो अब उनको कह रही जो जर्मन पैलेटिन जो काउंट आया था उनके बारे में आप बताइए। पोश्या, ही डॉट नथिंग बट फ्राउन एज हु शुड से एंड यू विल नॉट हैव मी चूज, तब वो इतना फ्राउन कर रहे थे, मतलब उनका टेंशन था ज़्यादा कि उनकी बातों से उनको देख के ऐसा लग रहा था कि एंड यू विल नॉट हैव मी चूज, मतलब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं उनको चूज़ करूं या ना करूं। ही हियर्स मेरी टेल्स एंड स्माइल्स नॉट, उनको आप जितना भी फ़नी स्टोरीज बता दीजिएगा वो नहीं हंसने वाले। आई फियर ही विल प्रूव द वीपिंग फिलोसोफर व्हेन ही ग्रोज ओल्ड बीइंग सो फुल ऑफ अनमैनली सैडनेस इन हिज यूथ, क्योंकि वो इतना ज़्यादा सैड है अभी अपने यूथ में, तो मुझे इस चीज़ का डर है कि वो बहुत ही ज़्यादा वीपिंग फिलोसोफर मतलब बहुत दुखी फिलोसोफर बनेंगे जब वो बूढ़े हो जाएंगे। आई हैड रैदर बी मैरिड टू अ डेथ्स हेड विथ अ बोन इन हिज माउथ दैन टू ईदर ऑफ दीज, मुझसे ज़्यादा बेटर होगा कि मैं एक स्केलेटन से शादी कर लूँ जिसके मुंह में बोन होगा, देन टू बी मैरिड विद दीज टू, मतलब ये दो है नेपल्स और उसके मैं शादी करूँ। गॉड डिफेंड मी फ्रॉम दीज टू, अच्छा हुआ गॉड ने मुझे प्रोटेक्ट कर लिया। नेरेसा, हाउ से यू बाय द फ्रेंच लॉर्ड मुजीलीबॉन, तो अब वो फ्रेंच लॉर्ड के बारे में पूछ रही हैं। पोश्या, गॉड मेड हिम एंड देयरफॉर लेट हिम पास फॉर अ मैन, तो वो कह रही कि ठीक है
अब ऊपर वाले ने उन्हें इंसान बनाया है, मर्द बनाया, तो मैं ठीक है उनको मर्द ही कह रही हूँ। इन ट्रूथ आई नो इट इज़ अ सिन टू बी अ मॉकर, ये गुनाह होता है, बहुत हमें पाप मिलता है जब हम किसी का मजाक उड़ाते हैं। बट ही वाई ही हैड अ हॉर्स बेटर देन द नेपोलियंस, अ बेटर बैड हैबिट ऑफ फ्राउनिंग देन द काउंट पैलेटिन। मतलब उनके पास दोनों चीज़ ही बहुत ज़्यादा वर्स है, अपने घोड़ों की दिखाना वो नेपोलियन से भी ज़्यादा, और फ्राउनिंग करना, जितना वो काउंट जो जर्मन से जो आए थे उनसे ज़्यादा ये ज़्यादा फ्राउन कर रहा था। ही इज़ एवरी मैन एंड नो मैन, जितनी भी बुराइयाँ होती हैं ना बाकी सब में, सब बुराइयाँ उनके अंदर है, उनके अंदर खुद का ही इज़ नो मैन, मतलब उनके अंदर खुद का कोई ओरिजिनलिटी नहीं है। इफ़ अ थ्रॉसल सिंग, मतलब वो कितना स्टूपिड है, वो ये बता रही हैं कि स्टूडेंट्स प्लीज नोट थ्रॉसल हियर मीन्स थ्रश, अगर वो किसी थ्रश को गाना गाते हुए सुनते हैं, ही फॉल्स स्ट्रेट अ केपरिंग, मतलब वो जंप करने लगते हैं। ही विल फेंस विथ हिज ओन शैडो, और वो इतने स्टूपिड है कि वो अपने ही शैडो के खिलाफ लड़ेंगे अपना स्वॉर्ड को निकाल कर, ठीक है। इफ़ आई शुड मैरी हिम आई शुड मैरी 20 हस्बैंड्स, मतलब वो उनसे शादी करना एक मिक्सचर है 20 लोगों का, उनके अंदर खुद का कोई ओरिजिनलिटी नहीं है। इफ़ ही वुड डिस्पाइज मी आई वुड फॉरगिव हिम, अगर वो मुझसे नफरत करते हैं तो मैं कोशिश करूँगी उन्हें माफ़ करने के। फॉर इफ़ ही लव मी टू मैडनेस आई शेल नेवर रिक्विट हिम, तो अगर पर वो मुझसे प्यार करेंगे तो मैं उनका प्यार को कभी रेसिप्रोकेट नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं उनसे वो प्यार कभी नहीं कर सकती। ही डजंट डिजर्व मी। नेरेसा व्हाट से यू देन टू फैल्कन ब्रिंच द यंग बैरन ऑफ इंग्लैंड, अब वो उनके बारे में पूछी जो इंग्लैंड से आए थे। पोर्शिया यू नो आई से नथिंग टू हिम, मैं उसे कुछ भी नहीं कह पाई थी। फॉर ही अंडरस्टैंड्स नॉट मी नॉर आई हिम, ना वो मुझे समझ पा रहे थे ना मैं उन्हें। ही हैड नीदर लैटिन फ्रेंच नॉर इटालियन, उनको ना ही लैटिन आता है, ना ही फ्रेंच, ना ही इटालियन। एंड यू विल कम इन टू द कोर्ट एंड स्वेयर दैट आई हैव अ पुअर पेनी वर्थ इन इंग्लिश, और मुझे इंग्लिश बहुत ही पुअर आती है, ठीक है। ही इज़ अ प्रॉपर मैन्स पिक्चर बट अलास हु कैन कन्वर्स विद अ डम शो, यहाँ पे वो कह रही कि मैं वो बहुत ही प्रॉपर है, पर कैसे किसी इंसान के साथ डम शो, मतलब साइंस के थ्रू मैं कैसे उनसे बात करूंगी। हाउ ऑडली ही इज सूटेड, स्टूडेंट्स प्लीज नोट सूटेड हियर मीन्स ड्रेस, कितना ऑडली और तरीके से वो कपड़ा पहन के आए थे। आई थिंक ही बॉट हिज डबलेट इन इटली, हिज राउंड हॉर्स इन फ्रांस, हिज बॉनेट इन जर्मनी एंड हिज बिहेवियर एवरीवेयर। यहाँ पे एक तरह का वो मजाक उड़ा रही है उनका और कह रही हैं कि मुझे लगता है उन्होंने अपना जैकेट जो वो इटली से लाया है, अपना ट्राउज़र फ्रांस से लाया है, अपना कैप जो है वो जर्मनी से लाया, अपने मैनर्स जो है वो सब जगह से लाए, ठीक है। तो उनका ड्रेसिंग सेंस के ऊपर वो मजाक उड़ा रही हैं बहुत ज़्यादा। नेरेसा व्हाट थिंक यू ऑफ स्कॉटिश लॉर्ड हिज नेबर, जो उनकी जो नेबर है स्कॉटिश। पोर्शिया दैट ही हैड अ नेबरली चैरिटी इन हिम, फॉर he borrowed a box of the ear of the Englishman and swore he would pay him again when he was able. I think the Frenchman became his surety and sealed under for another. तो यहाँ पे वो कह रही हैं कि पहले क्या था, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड एक ग्रेट ब्रिटेन था, ठीक है। तो इंग्लैंड और फ्रांस जो थे वो नेबर्स थे। इंग्लैंड अभी ना ही गुड टर्म्स में है फ्रांस से, ना ही स्कॉटलैंड से। यहाँ पे वो मजाक उड़ा रही है उनका और कह रही हैं कि जो स्कॉटिश जो लॉर्ड है उनको एक उनके कान पे एक ब्लो मिला, उनको एक मुक्का मिला, उनको किससे, इंग्लिशमैन से, और उन्होंने प्रॉमिस किया है कि मतलब वो उसी वक्त नहीं मारे उनको, ठीक है। ऐसे क्या होता है कि हम लोगों को कोई मारता है तो हम लोग फ़ौरन मारते हैं, अब यहाँ पे वो मजाक उड़ा के कह रही हैं कि उन्होंने कहा कि वो प्रॉमिस किए हैं कि जब मैं उस वक्त काबिल रहूँगा तब मैं तुम्हें मारूँगा। और वो यहाँ पे और एक दूसरा मजाक से कह रही हैं कि जो फ्रेंच मैन जो थे वो उनका श्योरिटी बन गए कि हाँ ठीक है करेगा, क्यों, क्योंकि फ्रांस और इंग्लैंड जो है एनिमीज़ है, और इंग्लिश हमेशा अपने आप को, क्योंकि इंग्लिश का दिखा रहा है यहाँ पे एग्जाम्पल कि शेक्सपियर ने लिखा है, तो इंग्लिश हमेशा अपने आप को सुपीरियर समझते हैं दैन द स्कॉटिश एंड द फ्रेंच। तो यहाँ पे एक तरह का वो मजाक उड़ा रही हैं कि हाँ वो मतलब इतने भी कायर है वो, ठीक है। हाउ कावर्ड ही वॉज। नेरेसा हाउ लाइक यू द यंग जर्मन द ड्यूक ऑफ सैक्सनीज नेफ्यू, तो यहाँ पे वो उनके बारे में पूछ रही हैं जो ड्यूक आए थे। पोर्शिया वेरी वायलेंटली इन द मॉर्निंग व्हेन ही इज सोबर एंड मोस्ट वायलेंटली इन द आफ्टरनून व्हेन ही इज ड्रंक। यहाँ पे उसको सबसे ज़्यादा वर्स लगे हैं वो कह रही वो बहुत ही बुरे हैं, जब वो थोड़े भी अच्छे होते हैं ना अपने मैनर्स में
तो वो बहुत बुरे लगते हैं, और वर्स्ट हो जाते हैं जब वो पी के आते हैं, व्हेन ही इज़ ड्रंक। व्हेन ही इज़ बेस्ट ही इज़ अ लिटिल वर्स देन अ मैन। जब वो बहुत अपने आप को बेस्ट दिखाने की कोशिश करता, तब भी वो एक वर्स्ट ही लगते हैं एज कम्पेयर, मतलब एक अच्छे इंसान से। एंड व्हेन ही इज़ वर्स्ट ही इज़ लिटिल बेटर देन अ बीस्ट। वो थोड़े अच्छे होते, जब वो वर्स्ट हो जाते हैं अपने बिहेवियर में, तो वो थोड़े अच्छे हैं एक जानवर से। एंड द वर्स्ट फॉल दैट एवर फेल, आई होप आई शैल मेक शिफ्ट टू गो विदाउट हिम। यहाँ पे वो एक्सपेक्ट कर रही हैं कि सबसे वर्स्ट हो जाए ताकि मैं उन्हें कभी एक्सेप्ट ना करूँ। नरेसा, इफ़ ही शुड ऑफर टू चूज़, तो यहाँ पे वो उनसे क्वेश्चन कर रही हैं, इफ़ ही शुड ऑफर टू चूज़ एंड चूज़ द राइट कास्केट, अगर उन्होंने सही कास्केट को चूज़ कर लिया, यू शुड रिफ्यूज़ टू परफॉर्म योर फादर्स विल इफ़ यू शुड रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट हिम। तो आप अपने फादर्स के विल को एक्सेप्ट, मतलब रिफ्यूज़ कर रही हैं कि अगर आप उनको एक्सेप्ट नहीं करिएगा। पोर्शिया, देयरफॉर फॉर फियर ऑफ द वर्स्ट आई प्रे दी सेट अ डीप ग्लास ऑफ रेनिश वाइन ऑन द कॉन्ट्रेरी कास्केट। तो वो कह रही हैं कि सिर्फ इसी चीज़ के लिए वो उनसे रिक्वेस्ट कर रही हैं कि जो रेनिश जो वाइन होते हैं वो बहुत ही महंगे होते हैं, ठीक है, वो अच्छे होते हैं, वो राइन रिवर से बन के आते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी कास्केट फॉर द डेविल बी विद इन एंड दैट टेम्पटेशन विदाउट, अगर उनके अंदर वो टेम्पटेशन होगा, वो डेविल, मतलब वो कह रही हैं कि आई नो ही विल चूज़ इट, तो वो उसी को चूज़ करेगा, ठीक है। आई विल डू एनीथिंग नरेसा ईयर आई विल मैरी टू अ स्पॉन्ज। वो कह रही हैं कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ ताकि मैं इससे शादी नहीं करूँ, और अगर मैं इससे शादी करूँगी तो लगे मैं स्पॉन्ज से शादी कर रही हूँ। स्पॉन्ज मतलब होता है इनके तो बहुत सारा पानी होता है, निचोड़ने से सिर्फ पानी निकलता है, तो वैसे इसको जितना भी निचोड़ा जाएगा सिर्फ उससे शराब निकलेगा। नरेसा, you need not fear lady the having any of these lords, they have acquainted me with the determinations। आप घबराइए मत, मैंने इनसे बात की है, which is indeed to return to their home and to trouble you with no more suit unless you may be warned by some other sort than your father's impositions depending on the casket। उनका ये मानना है कि वो आपको और ट्रबल भी नहीं करेंगे और वो कोई और तरीका अपनाएंगे आपको अपनाने का, rather than your father's will के थ्रू, ठीक है। Portia, if I live to be as old as Sibylla, I will die as chaste as Diana unless I be obtained by the manner of my father's will। वो कह रही कि सिबिला जो थी उनको एक ग्रांट मिला था कि वो एक मुट्ठी में ग्रेन्स अपने लें और जितना वो लेंगी वो उतना साल वो जी सकती हैं, ओके। तो यहाँ पे वो कंपेयर कर रही हैं अपने आप को सिबिला से, अगर मुझे उतना भी जीने को मिला। और डायना जो थी वो गॉडेस ऑफ चेस्टिसी थी, प्योरिटी थी, तो वो कह रही कि अगर मुझे उतना भी जीना पड़ा सिबिला की तरह तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगे कि मैं डायना की तरह जीऊँ, ताकि अनलेस तब तक जब तक कोई मुझे मेरे फादर के विल से के साथ एक्सेप्ट ना करे। आई एम ग्लैड दिस पार्सल ऑफ वूअर्स आर सो रीजनेबल। वो बहुत खुश है, वो खुश है कि जो सूटर्स जो आए हैं वो इतने रीजनेबल है। फॉर देयर इज़ नॉट वन अमंग देम बट आई डोट ऑन, मतलब ऐसा कोई भी नहीं है कोई इनमें से एक, ऑन हिज वेरी एब्सेंस एंड आई प्रे गॉड ग्रांट देम अ फेयर डिपार्चर। मैं दुआ करती हूँ कि वो लोग अच्छे से जाएं, इसमें ऐसा कोई भी नहीं जो मुझे पसंद है। Nerissa, do you not remember lady in your father's time, a Venetian, a scholar and a soldier? वो आप उनको किसके बारे में बता रही हैं? बसानियो के बारे में। आपको याद है आपके फादर के टाइम में, a Venetian as a scholar, a soldier that came hither in the company of the Marquis of Montferrat। तो यहाँ पे वो बसानियो को एक स्कॉलर और सोल्जर कह रही है। तो हो सकता है कि बसानियो ने इतना जो खर्च किया है अपने पैसे, वो अपने आप को कभी स्कॉलर दिखाए हैं, कभी सोल्जर दिखाए हैं अपने आप को, ताकि वो इम्प्रेस कर सके पोर्शिया को। yes it was पोर्शिया, yes it was बसानियो as I think so was he called। उनका नाम बसानियो था। और नेरिसा, पोर्शिया बहुत जल्दी उनको याद कर लेती हैं। नेरिसा, ट्रू मैडम, ही of all the men that ever my foolish eyes looked upon was the best deserving a fair lady। मतलब वो यहाँ पे इनडायरेक्टली कह दी कि वही बेस्ट थे, आपको डिजर्व करते थे वो। Portia, I remember him well and I remember him worthy of thy praise। हाँ, मैं उनको मुझे याद है और तुम उनका जो तारीफ़ कर रही हो वो इस चीज़ के काबिल है। एक सर्वेंट एंटर्स, एक सर्वेंट आते हैं। हाउ नाउ व्हाट न्यूज़, और वो पूछती है क्या न्यूज़ है। सर्वेंट, द 4 strangers seek for you madam to take the leave। अब यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है क्योंकि यहाँ पे 4 नहीं 6 सूटर्स थे, ओके। एंड देयर इज़ अ 4runner कम फ्रॉम अ 5th नहीं, यहाँ पे 7th आ रहा है, ठीक है। द प्रिंस ऑफ मोरक्को हु ब्रिंग्स वर्ड
द प्रिंस हिज मास्टर विल बी हियर टुनाइट। और जो प्रिंस ऑफ, पहले क्या होता था कि मैसेंजर्स पहले आते थे कि हाँ मेरे जो मालिक है वो कल आएंगे, मेरे जो किंग है वो कल आएंगे प्रिंस। तो वैसे एक मैसेंजर आता है उनके साथ, वो कहता है कि उनके साथ एक मैसेंजर आया है और वो कह रहे हैं कि प्रिंस ऑफ मोरक्को वो कल आएंगे आपसे मिलने। पोशिया, इफ़ आई कुड बिड द फिफ्थ वेलकम, यहाँ फिफ्थ नहीं सेवेंथ होगा, ठीक है, फिफ्थ वेलकम विथ सो गुड हार्ट एज आई कैन बिड द अदर फोर फेयरवेल। कह रही है कि अगर मैं वो कह रही हैं कि मैं जिन चारों, मतलब चारों छयों को मैं अच्छे से फेयरवेल कर दूं, आई शुड बी ग्लैड ऑफ हिज अप्रोच, मैं बहुत ग्लैड इफ़ ही हैव द कंडीशन ऑफ अ सेंट एंड द कम्प्लेक्शन ऑफ अ डेविल। मतलब अगर उनका बिहेवियर जो एक सेंट की तरह है और कम्प्लेक्शन उनका डेविल, यानी कि मोरक्को जो है वो एक इक्वेटोरियल कंट्री है, तो वो कह रही है कि वहाँ पे तो लोग ज़्यादातर काले होते हैं, तो वो अगर उनका रंग काला है, आई हैड रैदर ही शुड श्राइव मी देन वाइव मी, तो मैं ज़्यादा खुश तभी रहूँगी, तो ज़्यादा बेटर वही होगा कि वो मुझे मेरे कन्फेशन ले, मुझे मतलब स्पिरिचुअली मेरा मास्टर बने, देन टू वाइफ भी, मतलब देन वो मेरा हस्बैंड बनना चाहें। कम नरेसा से गो बिफोर वाइल वी शट द गेट्स अपॉन वन वॉर अनदर नॉक्स एट द डोर। और चलो नरेसा, वो कह रही हैं अब हम लोग एक दरवाज़ा बंद कर दो तो दूसरा खटखटाने लगता है, तो वो लोग चली जाती हैं। यहाँ पे ये एग्जिट हो जाता है ये सीन। और स्टूडेंट्स, मैं बहुत जल्द से जल्द कोशिश करूँगी सीन 3 भी आपको एक्सप्लेन करने की, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए और मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ ये बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।